संयम द्वारा जीवन की उच्चताएं एवं आयुष्म की संप्राप्ति सहज संभव है। ईश्वरीय स्मृति में रहें। भगवान की स्मृति सर्वथा कल्याणकारी है। चित्त की वृत्तियों में एकाग्रता प्रदान करने वाली और दुर्गुण व्यसनों को दूर कर परमात्मा का साक्षात्कार कराने में सहज सहायक, आरोग्यता तथा धन धान्य प्रदान करने वाली है। त्याग, संयम और सत्य को आत्मसात करें। आत्म संयम जीवन के सौंदर्य, माधुर्य और आनंद की कुंजी है। संयम में ही जीवन की सौंदर्यता, माधुर्यता और पूर्णता निहित है। प्रकृति के संतुलन का आधार भी संयम ही है। अपने मनोभाव, चेष्टाओं पर अपना नियंत्रण रखना, बुराइयों को छोड़कर जीवन में अच्छाइयों को महत्व देना आत्म संयम है। आत्म संयम के अभिलाषियों के लिए दोषों, बुराइयों को जानबूझकर छिपाना, उन पर कृत्रिमता का पर्दा डालकर ढक देना अथवा स्वीकार करने में संकोच करना सर्वथा अनुपयुक्त है। चरित्र गठन या आत्म संयम के लिए अपनी बुराइयों को मुक्त कंठ से स्वीकार करना होगा। इसका अभ्यास स्वयं से शुरू करना चाहिए। एकांत में बैठकर अपने हृदय के समक्ष अपनी बुराइयों, दुष्कृत्यों एवं दुर्विचारों पर विचार करके उन्हें स्वीकार करना होगा। आत्म संयम आत्मा के उत्थान का प्रथम चरण है। संयम में ही सुख निहित है। संयम विकल्पों के आधार का नाम है। जीवन में जब संकल्प शक्ति बलवती होती है तभी विकल्प मिटते हैं। लोभ, मान, क्रोध, मोह के त्याग तथा सत्य की प्राप्ति के बाद सत्य की सुरक्षा भी अपरिहार्य है। सत्य को पाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी सुरक्षा भी आवश्यक है और सत्य की सुरक्षा संयम के बिना हो ही नहीं सकती। सत्य वह बहुमूल्य रत्न है जिसे संयम की तिजोरी में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। संयम की महिमा जगत में वही जानता है जिसने संयम को जीवन में व्यवहारिक रूप में अपनाया है। आत्म संयम के पथिकों को प्रतिदिन अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना आवश्यक है। अपने विचारों तथा कृत्यों के बारे में सदैव सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए। विचारों तथा कार्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे विचार होंगे वे ही क्रिया रूप में अवश्य परिणत होंगे। इसीलिए बुरी विचारधारा से सदैव बचना चाहिए। साथ ही विचारों से किए जाने वाले कृत्यों से दूर रहना भी आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण के लिए प्रातः उठते समय एवं सायंकाल को सोते समय अपने दिन भर के कार्यों के विचारों का लेखा जोखा लेना चाहिए। समय के विरुद्ध जो कार्य, विचार आदि किए उनके लिए सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना तथा मनुष्य में पुनः नहीं करने का संकल्प लेना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रातः काल अपनी पिछली कमियों को ध्यान रखते हुए दिन भर में वे व्यवहार में न आवें, इससे संचित होकर अपनी दिनचर्या को योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करने में संयमशीलता की और चरित्र गठन की ओर सरलता से बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण के लिए डायरी बना लेनी चाहिए। इससे सबको अपनी संयम साधना में काफी सहायता मिलेगी। आत्म संयम के बिना हमारे जीवन में सौंदर्य के फूल नहीं खिल सकते। हमारा जीवन जब तक अधूरा रहता है, जब तक उसमें संयम, नियम और अनुशासन न हो, केवल जीवन महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन तो सभी को मिलता है, लेकिन आनंद पूर्ण जीवन सबको प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस जंगल के बढ़ते वृक्ष और बगीचे में लगाया गया वृक्ष दोनों वृक्ष ही हैं, लेकिन जंगल का वृक्ष संयमित नहीं है और बगीचे का वृक्ष सलीके से बढ़ रहा है। गांव में कुछ लोग बिना शिक्षा प्राप्त और बड़े शहरों में शिक्षा प्राप्त लोग भी रहते हैं। इन दोनों की जीवन शैली में अंतर होता है। जीवन का फूल तभी खिलता है जब जीवन में नियम और संयम का समावेश होता है। अतः जब ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, यम, नियम आदि की साधनाएं मनुष्य की संयमशीलता